सभी को नमस्कार। आप कैसे हैं? फिर से यहाँ होना अच्छा है। आज मंगलवार 25 मार्च है। आशा है आप जहां भी हो सबका दिन अच्छा रहा हो। जेन को कल के सोमवार फंडे के लिए धन्यवाद जो हमें एक और ऑन पैसिव सप्ताह में ले आई। ऑन पैसिव ओईएस के बारे में उस क्षेत्र में कोई नया अपडेट नहीं है। एक बात जो मैंने नोटिस की, पता नहीं आपने भी या नहीं, मेरे लिए तो अब लॉग इन करना बहुत आसान और तेज हो गया है। और मैंने देखा खासकर मोबाइल पर कि जब पेज स्क्रॉल करते हैं तो नीचे एक बड़ी खाली जगह दिखती है। शायद ये उस डाउन टाइम का हिस्सा था जब वे पेज के लिए बैंडविड्थ बढ़ा रहे थे। आने वाली चीजों के लिए कौन जाने, पता नहीं, पर मैंने देखा कि पेज रिफ्रेश करना काफी तेज हो गया है। कर्नल डैनियल ली, आपके सुपर स्टिकर के लिए बहुत धन्यवाद। ये आपकी बहुत मेहरबानी है। तो जब हम अपने सीईओ एशबी फैरो से सुनने का इंतजार कर रहे हैं, मैंने सोचा कि मैं पॉपअप से कुछ बातें चुनकर उन पर चर्चा करूं। उन्होंने अपने वर्षों के अनुभव का जिक्र किया था। यही वजह है कि हम अब ऑन पैसिव के अगले चरण में यह बदलाव कर रहे हैं। इससे मुझे लगा कि लोगों का ऑनलाइन अनुभव हम जैसे नए लोगों के लिए कितना मददगार है। जो लोग व्यवसाय के लिए इंटरनेट पर नेविगेट करना, फनल बनाना या मार्केटिंग करना नहीं जानते, उनके लिए यह सब कितना मुश्किल होता है। ये सोचते सोचते मैं इस बात पर पहुंचा कि ऑनलाइन सफलता का फॉर्मूला क्या है। जब आप इन सब चीजों को देखते हैं तो हमारे सीईओ एशबी फैरो की बातें और भी ज्यादा समझ में आती हैं। और यही मैं आज पेश करना चाहता था, शायद कल भी। देखते हैं समय कैसा रहता है, क्योंकि बहुत कुछ था जो वाकई मायने रखता था। मुझे लगा कि उन्होंने जो सफलता का फॉर्मूला बताया वो काफी हद तक ऑन पैसिव में हमारे पास है। तो चलिए शुरू करते हैं और इनमें से कुछ पर नजर डालते हैं, या पहले इन्हें ऊपर ऊपर से देखते हैं फिर थोड़ा गहराई में जाएंगे। यहां लिखा है, किसी भी क्षेत्र में जीत का फॉर्मूला आमतौर पर स्पष्ट लक्ष्य, रणनीतिक योजना, फोकस्ड क्रियान्वयन और अनुकूलन क्षमता का मिश्रण होता है। सिर्फ इतना ही आपको ऑन पैसिव में हमारी स्थिति और हमने जो देखा है उसका अंदाजा दे देगा। एक स्पष्ट लक्ष्य, हमेशा से वो स्पष्ट लक्ष्य रहा है ना? अब याद रखें दोस्तों, मैं ऑन पैसिव की बात कर रहा हूं, पर ये बातें आप पर भी लागू होती हैं। आपका अपना सफलता का फॉर्मूला बहुत महत्वपूर्ण है। जो बातें मैं अभी बताने जा रहा हूं, उन्हें आप अपने रोज के काम में शामिल करें। ये आपके दैनिक व्यवसाय का हिस्सा होनी चाहिए, क्योंकि इनसे फर्क पड़ता है। जब आप इस विषय में गहराई से जाएंगे तो आपको उद्यमियों के लिए सफलता के फॉर्मूले मिलेंगे। मैं उन पर भी बात करूंगा। जैसा मैंने कहा, एक स्पष्ट लक्ष्य होना सबसे महत्वपूर्ण बातों में से एक है। लक्ष्य होना ही काफी नहीं, उसे पाने की एक रणनीति भी होनी चाहिए। आपको अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगानी होगी। और सबसे जरूरी है अनुकूलन क्षमता। आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए विभिन्न परिस्थितियों में ढलना होगा। क्यों? क्योंकि जीवन में कुछ भी हो सकता है जिसके बारे में आपने नहीं सोचा, तो आपको बदलना और ढलना होगा। तो यहां एक सफल फॉर्मूले के कुछ मुख्य तत्व हैं। दृष्टि और लक्ष्य। सफलता का फॉर्मूला यह जानने से शुरू होता है कि आप क्या चाहते हैं और क्यों। इससे मुझे सफल उद्यमी की विशेषताओं में दिलचस्पी हुई। सभी कहते हैं, है ना, अपने मन में स्पष्ट लक्ष्य रखो और उसे पाने की कोशिश करो। ठीक है, रुको मत, आगे बढ़ते रहो। इससे मैंने सफल उद्यमी की विशेषताएं देखी। कहा जाता है कि सफल उद्यमी बनना कई लोगों का सपना होता है, पर एक ही फॉर्मूला सबके लिए काम नहीं करता। एक व्यक्ति का फॉर्मूला दूसरे के लिए जरूरी नहीं कि सही हो। पर हम कुछ ऐसे तत्वों की चर्चा करेंगे जो आपको सफलता की राह दिखा सकते हैं। और यह कहता है, दृष्टि और जुनून।
सफलता का पहला और सबसे जरूरी हिस्सा है अपने काम के प्रति जुनून। ये इसलिए है क्योंकि जुनून उत्तेजना को बढ़ाता है, उत्तेजना दृढ़ता को सक्रिय करती है। जुनून के साथ लक्ष्य की स्पष्ट दृष्टि रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मजबूत दृष्टि आपकी मेहनत को दिशा और उद्देश्य देती है। मतलब आपका लक्ष्य जो भी हो उसकी दृष्टि रखें और उसे पाने के लिए जुट जाएं। अपने लक्ष्य और उपलब्धियों के रास्ते में कुछ भी ना आने दें। नवाचार और अनुकूलनशीलता भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि दुनिया बदल रही है और सफल उद्यमी इन बदलावों के अनुरूप ढलते हैं। इसके लिए नवाचार और रचनात्मकता वाली उद्यमी सोच चाहिए, यानी जोखिम लेने, नए प्रयास करने और जरूरत पड़ने पर बदलाव करने को तैयार रहना। क्या आपको नहीं लगता कि पैसिव पर हमारे साथ कुछ ऐसा ही हुआ है? हमें व्यवसाय में आई चुनौतियों के अनुरूप ढलना पड़ा, लेकिन यह हमारे जुनून और लक्ष्यों को रोक नहीं पाया। चाहे वह व्यक्तिगत हो या फिर ऑन पैसिव के व्यवसाय के माध्यम से, ये सब मेरे लिए बहुत मायने रखता है और हमें उनसे अलग करता है जो अपने प्रयासों से तुरंत परिणाम चाहते हैं, जो वे कर रहे हैं उससे। इस बारे में भी बहुत कुछ कहा जा सकता है उन लोगों के बारे में जो हार मान लेते हैं क्योंकि उन्हें वह नहीं मिला जो वे एक निश्चित समय तक पाना या बनना चाहते थे। क्या इसका मतलब है कि वे असफल हो गए? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है कि उन्होंने सफलता पाने से पहले ही हार मान ली। इसलिए अपने लक्ष्यों को मजबूती से पकड़ना और उनके प्रति जुनूनी होना जरूरी है। यह आपको मुश्किल वक्त से गुजरने में मदद करेगा। नवाचार और रचनात्मकता को अपनाने की क्षमता भी बहुत महत्वपूर्ण है। हमने पिछले हफ्ते इस बारे में बात की थी। अगर आप नई तकनीक और नए तरीकों को नहीं अपनाते तो पीछे रह जाते हैं। मैंने पिछले हफ्ते ब्लॉकबस्टर का उदाहरण दिया था जो नई तकनीक, बदलाव और नई दिशाओं को नहीं अपना सका। और उनका क्या हुआ? वे दिवालिया हो गए। नोकिया के साथ भी ऐसा ही हुआ। वे नई तकनीक के साथ नहीं चल पाए। और मैं यहां यही कहना चाहता हूं कि अगर आप उन लोगों में से हैं जो अभी थोड़ा संघर्ष कर रहे हैं, जो हमारे सीईओ ने पॉपअप में कहा था, उसके साथ बदलाव और नए तरीकों को अपनाने के बारे में, तो आपको खुद को देखना होगा और सोचना होगा समय आगे बढ़ गया है। नवाचार आगे बढ़ गया है। हमें अपने काम में और रचनात्मक होना होगा। इसका हिस्सा है खुद को बदलना और नए क्षेत्रों में आगे बढ़ना ताकि हम ज्यादा से ज्यादा सफल हो सके। एक और बात, सफल उद्यमी बनने के लिए मेहनत और जुनून जरूरी है। उन्होंने कहा, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। हम ये जानते हैं, है ना? यह कोई रातों रात अमीर बनने का धंधा नहीं है और यह एकदम से नहीं होता। सफल उद्यमी वे हैं जो कड़ी मेहनत और लगन से काम करते हैं। इसका मतलब है लंबे घंटे काम करना, समय का सही इस्तेमाल करना और लक्ष्य पर ध्यान रखना। दृढ़ता और लगन। सफलता की राह हमेशा आसान नहीं होती। गलतियां और असफलताएं इस सफर का हिस्सा हैं। सफल उद्यमी वे हैं जो इन बाधाओं से उबरकर उनसे सीखकर आगे बढ़ते रहते हैं। इसके लिए अनुकूलन क्षमता, साहस और दृढ़ संकल्प की जरूरत होती है। क्या यह हमारे सीईओ, व्यवसाय और खुद के लिए थोड़ा सा प्रासंगिक लगने लगा है? हम अक्सर पीछे धकेल दिए जाते हैं, है ना? मैंने पहले भी कहा है, ज्यादातर अपनों, जान पहचान वालों और करीबियों से। हमें इन लोगों से हमेशा नकारात्मकता मिलती है। हमें उनकी नजरों और कटाक्ष से सामंजस्य बिठाना सीखना होगा। और हम क्यों आगे बढ़ते रहते हैं? क्योंकि हमें अपने लक्ष्य के प्रति जुनून है। हमें अपने व्यवसाय के प्रति भी जुनून है
और हमें यकीन है कि अपने काम पर डटे रहकर हम अंततः जीतेंगे। यही हमें दूसरों से अलग बनाता है, वो दृढ़ता जो हमें चलते रहने और मुश्किलों से न घबराने की ताकत देती है। मेरा मानना है कि यही हमें दूसरों से आगे रखेगा, क्योंकि हमने कठिनाइयों के बावजूद लगातार प्रयास किया है। ये हम व्यक्तिगत रूप से हैं, और इससे भी ज्यादा ये हमारी कंपनी है। हर बार जब हम सीईओ को देखते हैं, वो बेहद उत्साहित होते हैं। वो हम सबके भविष्य को लेकर बहुत आशावादी हैं। पिछले 1.5 साल में उन्हें कई झटके लगे, पर उन्होंने हार नहीं मानी। यही बात उन्हें एक उद्यमी के रूप में अलग बनाती है। वो हाथ झाड़कर जा सकते थे, पर इससे जीत का फॉर्मूला नहीं मिलता। इससे कारोबार सफल नहीं होता, और यह निश्चित रूप से हम सबके लिए फायदेमंद नहीं होता। कोई भी उद्यमी अकेले सफल नहीं हो सकता। मजबूत नेटवर्क और सफल लोगों से जुड़ना जरूरी है, यानी प्रशिक्षकों, मेहमानों और अन्य व्यवसायों से जुड़ना। हमने ये ऑन पैसिव में देखा कैसे वे दूसरे कारोबारों से जुड़े। और ये बात फिर से बहुत महत्वपूर्ण है, इससे काम का बोझ बंट जाता है। क्या भविष्य में ऐसा होगा? मुझे नहीं पता। हमें इंतजार करना और देखना होगा। लेकिन मुझे लगता है कि समान सोच वाले लोगों के साथ सहयोग करना, जो ऑन पैसिव के लक्ष्यों को समझते हैं, निश्चित रूप से हमें एक बेहतर और मजबूत व्यवसाय बनाएगा। हम अक्सर कहते हैं कि एक जैसे लोग साथ रहते हैं, और आपके साथी सकारात्मक सोच वाले होने चाहिए। ये सब आपको सही रास्ते पर रखने में मदद करते हैं। ये सब आपको हमारे व्यवसाय और हमारे लक्ष्यों से जुड़े रहने में मदद करते हैं। ये आपको उद्यमी जगत में विजेता बनना सिखाता है। तो उद्यमिता के संदर्भ में इस सब का निष्कर्ष यह है कि सफल उद्यमियों में अक्सर ऐसी विशेषताएं होती हैं जो उन्हें सफल बनने में मदद करती हैं। वे सफलता के लिए दृढ़ संकल्पित रहते हैं, काम के प्रति जुनूनी होते हैं, सलाह लेते हैं और चुनौतियों का सामना करते हैं। उनके संचार कौशल उत्कृष्ट होते हैं, वे लगातार सीखते रहते हैं और एक मजबूत समर्थन प्रणाली बनाते हैं। हालांकि यह याद रखना जरूरी है कि सफलता की कोई गारंटी नहीं होती। यहां तक कि सबसे सफल उद्यमियों को भी रास्ते में कई चुनौतियों और असफलताओं का सामना करना पड़ा है। लेकिन इन गुणों को अपनाकर और कड़ी मेहनत करके वे अपने लक्ष्यों को पाने की संभावना बढ़ा लेते हैं। चाहे आप उद्यमी हो या बनना चाहते हो, इन गुणों को अपनाएं। याद रखें, सफलता सिर्फ अच्छे विचार से नहीं आती। ये सही मानसिकता, आवश्यक कार्रवाई और वास्तविक परिस्थितियों में काम करने के बारे में है, जो दूसरों को समझ में आए। एक सफल उद्यमी के रूप में इससे मैं क्या सीख सकता हूं? हमने कितनी बार सोने से 2 कदम दूर की कहानी सुनी है। कितनी बार देखा है कि लोग सफलता के ठीक पहले हार मान लेते हैं। मेरे लिए यह दृढ़ता ही है जो अंततः फल देती है। ऑन पैसिव में जो हो रहा है उस पर मेरा विश्वास ही है जिसे मैं सबसे ज्यादा महत्व देता हूं। मुझे अपने सीईओ और हमारी टीम की क्षमता पर पूरा भरोसा है। विवियन, बेनी, आपके सुपर स्टिकर के लिए बहुत धन्यवाद। यह बहुत तेजी से दिखा और गायब हो गया। इसमें लिखा है, विवियन कहती हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं। रेड, आप हम सभी को प्रेरित करते हैं। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि मैं वाकई प्रेरणा देता हूं। मैं आशा करता हूं कि मैं आपको सोचने के लिए कुछ नया देता हूं। मेरा प्रयास यही है कि आप चीजों पर गहराई से सोचें। जीतने की सही मानसिकता से खुद को शिक्षित करना आपको चीजों से निपटने का सही तरीका देता है। अगर आप गलत मानसिकता से चुनौतियों का सामना करेंगे तो आप कभी नहीं जीत पाएंगे। अगर आप जीतने के रवैये से आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है?
रास्ता थोड़ा कठिन हो सकता है, उतार चढ़ाव हो सकते हैं, यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग सकता, लेकिन आपके पास जीतने का बेहतर मौका है, बजाय इसके कि आप पहले से ही हार मान लें या नकारात्मक सोच रखें। मैं आप लोगों को डटे रहने, खुद पर, व्यवसाय पर विश्वास रखने और यह मानने में मदद कर रहा हूं कि सब ठीक होगा। मैं निश्चित रूप से ऐसा मानता हूं। क्या मेरे अच्छे और बुरे दिन होते हैं? बिल्कुल, ये कहना अवास्तविक होगा कि हर दिन अच्छा होता है, क्योंकि ऐसा नहीं है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि जो कुछ भी हो रहा है, अंत में सब ठीक हो जाएगा और मेरे लिए बस इतना ही काफी है।